हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हम एक नई फैमिली का अध्ययन करेंगे। उसका नाम है मिर्टेसी। इस मिर्टेसी फैमिली को कॉमनली मिर्टल फैमिली भी कहा जाता है, जिसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। और इस फैमिली का जो नॉमेनक्लेचर है वो मिर्टस कम्युनिस जीनस पर आधारित है। मिर्टस इसका एक जीनस है जो कि इसका टाइप जीनस कहलाता है, और उसी के नाम के आधार पर इसका नॉमेनक्लेचर है। ये कुछ मैंने पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं, जैसे मेलालुका, पल्चेला, ये सब जो प्लांट है, फ्लावर्स की जो पिक्चर है, ये मिर्टल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कैलिस्टोमोन का फ्लावर है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉमन अमरूद, जिसको हम सीजियम गुआज़ावा कहते हैं। और ये लॉन्ग, जिसको हम क्लोव कहते हैं, इसकी ड्राइड फ्लावर बड एज ए स्पाइस के रूप में काम में ली जाती है। पहले हम देखते हैं इस फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन, अर्थात इसका क्लासिफिकेशन और इसकी वर्गीकरण। हम यहाँ पर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन में इसकी क्लास डाइकॉट है, जिसके कि दो कॉटलेडन्स, वेनेशन इसमें रेटिकुलेट प्रकार का होता है, और फ्लावर्स पेंटामेरस है। सब क्लास पॉलीपेटली, जिसमें पेटल्स फ्री होती हैं। सीरीज मिर्टिल्स ऑर्डर को कैल्सीफ्लोरी सीरीज में रखा गया है, जिसका कैरेक्टर है कि इसमें थैलेमस जो होता है वो हमेशा कप शेप होता है। ओवरी या तो हाफ इंफियर होगी या इंफीरियर होगी, और फ्लावर्स में भी पेरिगाइनस और एपिगाइनस। कैल्सीफ्लोरी सीरीज के अंदर ऑर्डर है मिर्टेल्स। इसका कैरेक्टर्स, इसमें लीव सिंपल होगी, कंप्लीट होगी, और सिन कार्पस ओवरीज में पाई जाती है। और अधिकांशतया एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलता है, मतलब अक्षीय बीजान्यास मिलता है, और ओवरी इंफीरियर होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैमिली है मिर्टेसी, जो कि आपके सिलेबस में डाली गई है, तो मिर्टेस ऑर्डर की फैमिली मिर्टेसी हम पढ़ेंगे। उसके उसका जो मुख्य कैरेक्टर है, एक तो इसमें ये, इसके जो सारे मेंबर्स हैं वो वुडी होते हैं, और उसमें या तो अपोजिट प्रकार की या ऑल्टरनेट एकांतर प्रकार की लीव्स पाई जाती है। स्टेमिन्स की संख्या असंख्य है, बहुत सारे स्टेमिन्स पाए जाते हैं। और गाइनोशियम या तो बाई कार्पेलरी होगा या मल्टी कार्पेलरी कंडीशन गाइनोशियम में पाई जा सकती है। इस फैमिली के हम वितरण की बात करें, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके मेंबर्स, तो इस फैमिली में 132 जेनरा एंड 5950 स्पीसीज अभी तक रिपोर्टेड है इसमें। और इस फैमिली के मेंबर्स ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। और अधिकांशतः ये प्लांट जो हैं वो अ, जो इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है वहां पर ये पाए जाते हैं। और इनका मुख्य जो एरिया है पाए जाने का, वो ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में मिलता है। हमारे इंडिया में भी कई सारे प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस है, कैलिस्टेमॉन है, लौंग है। तो ये कुछ प्लांट्स हमारे इंडियन जेनरा में आते हैं। और इन सब में एक स्पीसीज है यूकलिप्टस की, जिसको कि हम नीलगिरी भी बोलते हैं, हमारे कॉलेज में भी बहुत लग रहा है। और इसकी जो यूकलिप्टस प्लांट होता है, ये बहुत लंबा लंबा, बहुत इसकी जो हाइट है बहुत ज्यादा होती है। और इसमें भी एक स्पीसीज है जिसका नाम है यूकलिप्टस रेगनेंस, जो कि टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है। अर्थात एंजियोस्पर्म के अंदर जो टॉलेस्ट प्लांट्स हैं उसमें भी एक स्पीसी यूकलिप्टस रेगनेंस, ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। 400 फीट इसकी हाइट, इसके प्लांट की हाइट जो 400 फीट के करीबन होती है। अब इस फैमिली के हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है हैबिट, कहाँ इसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में हम जाने। तो मिर्टेसी के जो अधिकांश मेंबर्स हैं वो आर्बोरिसेंट है, मीन्स दे आर स्ट्रिक्टली आर्बोरिसेंट फैमिली। इट इज ए स्ट्रिक्टली आर्बोरिसेंट फैमिली, अर्थात ट्री लाइक इनकी हैबिट है। अधिकांश जो ट्रीज है, जैसे कि एग्जांपल यूकलिप्टस जो कि हमारे इंडिया में मिलता है, सीजीजियम है हमारे इंडिया में मिलता है, और अमरूद जिसको हम कहते हैं सीजियम, ये हमारे कॉमन इंडियन प्लांट्स हैं जो कि ट्रीज की तरह हैबिट शो करते हैं। कुछ इसमें श्रब्स भी हैं, जैसे कि एग्जांपल है कैरिया, और कुछ इसमें वुडी क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं। कुछ यूकलिप्टस की जो स्पीसीज है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, बहुत टॉलेस्ट है वो, जैसे कि
जो कि 300 से 400 उनकी हाइट होती है, और उनके बेस पे जो डायमीटर है वो करीबन उसका जो गर्थ है वो 90 फीट होता है। और यूकेलिप्टस की बहुत सारी स्पीसीज है, उसमें कुछ स्पीसीज ऐसी है जो कि जीरोफिटिक कंडीशन शो करती है, और उनमें जो लीव्स जो होती है वो निडल की शेप में हो जाती है और वर्टिकल पोजीशन में रहती है। रूट इसके अंदर टैप रूट होती है और वो ब्रांचिंग पैटर्न शो करती है। स्टेम इसके अंदर इरेक्ट है, वुडी है, ब्रांच है, और शाइनिंग बार्क होती है। आपने यूकेलिप्टस अपने जो कॉलेज में लग रहा है और भी कहीं आपने देखा होगा, तो उसकी जब वो ट्री बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी छाल सफेद चमकती हुई आपको गिरती हुई दिखाई भी देती है, और उसको सफेदा प्लांट भी कहते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स की अगर खासियत देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। लीव्स सिंपल प्रकार की होती है, अपोजिट भी हो सकती है और ऑल्टरनेट भी हो सकती है। जैसे कि यूकलिप्टस में ऑल्टरनेट प्रकार की पाई जाती है, लेकिन अमरूद में, सीजीएम में, ये अपोजिट प्रकार की लीव्स, इसमें अपोजिट प्रकार की लीव्स का प्लेसमेंट होता है। चक्र में भी हो सकती है। इनमें लीव्स में जो पिटियोल होता है वो बहुत छोटा होता है, और स्टिप्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में छोटे छोटे स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। लीव्स पर ग्लैंड्स पाए जाते, डॉटेड डॉट के रूप में, मतलब डॉटेड ग्लैंड्स पाई जाती है। और लीफ की डिफरेंट प्रकार की शेप हो सकती है, इसमें भी ओवेट या ये इलिप्टिक भी हो सकती है, लैंसुलेट मतलब लेंस शेप भी हो सकती है, मींस बीच में तो चौड़ी और साइड में तीखी मतलब पॉइंटेड प्रकार की लीव्स हो सकती है, इसको लेंस शेप बोलेंगे। तो लेंस्युलेट प्रकार की लीफ भी इसमें पाई जाती है। दे आर कोरिएशियस एंड एवरग्रीन। यूकेरिप्टस की कुछ जो ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज है उसके अंदर, जैसा कि बताया था कि वो कुछ जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करती हैं, तो वहां पर जो लीव्स हैं वो निडल शेप में कन्वर्ट हो, निडल लाइक दिखाई देती है और वर्टिकल पोजीशन में रहती है, ताकि वो उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो। और वहां पर क्योंकि इंटेंस सनलाइट होती है, तो ये उनके लिए एक प्रकार से अडेप्टेशन है, निडल लाइक लीफ का डेवलपमेंट होना। इस फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द प्रेजेंस ऑफ बाइकोलेटरल बंडल्स। बाइकोलेटरल बंडल्स का मतलब ये हुआ कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम के दोनों तरफ, अर्थात जाइलम के अंदर भी और जाइलम के बाहर भी फ्लोएम पाया जाता है। तो इस फैमिली में बाइकोलेटरल बंडल्स पाए जाते हैं, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, और फ्लोरल ऑर्गन्स और फ्रूट्स के अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें लाइसोजिनस कैविटीज पाई जाती है, जिसमें एक प्रकार का इथरल ऑयल पाया जाता है, उसकी एक बहुत अजीब, एक अच्छी प्रकार की उसमें स्मेल होती है। और ये इस तो प्रेजेंस ऑफ बाइकोलेटरल बंडल्स एंड ethereal oils in the lysogenous cavity of their stem, leaves, and floral organs and the fruits is the characteristic feature of this family. अब हम इस फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम। जनरली इसमें साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। मल्टीगेजल साइम का एग्जांपल है यूकलिप्टस, जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें मल्टीगेजल साइम दिखाई देता है। सॉलिटरी एक्सिलरी सीजियम गुआजावा एंड मेटस कम्युनिस में पाया जाता है। आप जो अमरूद जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर या तो एक एकल फ्लावर होता हो सकता है, या फिर तीन तीन फ्लावर भी हो सकते हैं। और मेटस कम्युनिस के अंदर एकल फ्लावर ही पाया जाता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर ये सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है मेटस कम्युनिस के अंदर। मतलब डाली जो ब्रांच है उसकी एक्सिल में एक एक फ्लावर ही डेवलप होता है। देन रेसिमोस रेजिम पाया जाता है बैरिंगटोनिया में। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये रेसिमोस रेसिम प्रकार का, जिसमें ड्रूपिंग टाइप की पैटर्न है, और ये जो पुष्पक्रम है ये इस प्रकार से लटका हुआ होता है, और ये रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम है। देन कैलिस्टेमोन, जिसको कि हम बॉटल ब्रश भी कहते हैं, उसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो ड्रूपिंग स्पाइक प्रकार का होता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सीधा कर रखा है इसमें, और इस पिक्चर में आप ये उल्टा मतलब पेंडुलस प्रकार का, नीचे की तरफ इसकी जो डालियां होती है और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ऐसा लटका हुआ होता है, मतलब स्ट्रेट इरेक्ट नहीं होता, इसमें ड्रूपिंग स्पाइक प्रकार की पुष्पक्रम दिखाई देती है। और इसकी खासियत एक और है कि इसके अंदर
इंटर कैलरी ग्रोथ होती है स्पाइक की। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये तो वेजिटेटिव पार्ट हो गया इस फ्लावर का, कैलिस्टोमोन का, बॉटल ब्रश का, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर वापस इसमें वेजिटेटिव पार्ट हो गया। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्लावर की जो इन्फ्लोरेसेंस की जो ब्रांच है उसमें वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव, इस प्रकार का पैटर्न होता है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को इंटर कैलरी पेंडुलस प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। और इस प्लांट की को हम बॉटल ब्रश इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो अपीयरेंस है वो एक बॉटल को साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको बॉटल ब्रश प्लांट भी कहा जाता है। और ये इट इज वेरी कॉमन इन आवर उदयपुर, और हमारे कॉलेज में भी लगा हुआ है। देन एक्सिलरी अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम यूकेलिप्टस की कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये एक्सिलरी अम्बेल है जिसको कि हम छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। छत्रक में क्या होता है, एक ही पॉइंट से सारे पेडिसल्स निकलते हैं, उन पे फ्लावर लगा होता है और एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और सब पेडिसल्स की साइज जो होती है वो लगभग बराबर होती है, तो एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर आपको अपीयर होता है। तो ये तो बात करी हमने इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस की। अब हम इंडिविजुअल फ्लावर के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फ्लावर्स इसमें हमेशा पेडिसलेट है लेकिन छोटे होते हैं। जैसे कि यूकेलिप्टस के अंदर पेडिसलेट फ्लावर होता है, और कैलिस्टेमोन के अंदर अर्थात बॉटल ब्रश के अंदर ये सेसाइल होते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, मतलब इसमें पेडिसल नहीं होता है। तो पेडिसलेट फ्लावर का एग्जांपल यूकेलिप्टस जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर, ये पेडिसल इसमें लगी हुई है, इसका फूल का वृंत है, पुष्प वृंत कहलाता है। कैलिस्टोमोन में द फ्लावर्स आर सेसाइल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लावर डायरेक्टली यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी पेडिसल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर आपको साइड में ब्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर में जो है आपको ये ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, तो ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है। और फ्लावर्स की अगर सिमेट्री की बात करें तो इसमें फ्लावर्स हमेशा एक्टिनोमॉर्फिक है, अर्थात रेगुलर फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल है, मतलब हर्मैफ्रोडाइट है, इनका अरेंजमेंट साइक्लिक है। चक्रों के सदस्यों की बात करें तो ये पेंटामेरस या टेट्रामेरस हो सकता है, मतलब इसमें चार चक्रों के सदस्यों की जो संख्या है, स्पेशली कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं तो 4 या 5 हो सकती है। एपिगनेस, इसका जो फ्लावर है वो कैसा है, एपिगनेस है, अर्थात जो गाइनोशियम होती है, मतलब ओवरी जो है वो इंफीरियर होती है और उसके ऊपर से कैलिक्स, कोरोला, स्टेमिन्स ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि यूकेलिप्टस है, सीजियम है, मतलब अमरूद है, और मिर्टस है, इन सब के अंदर मोस्टली द फ्लावर इज एपिगाइनस। लेकिन एक प्लांट ऐसा है जैसे कि ट्रिस्टेनिया, जो कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके फ्लावर में पेरिगैनस कंडीशन पाई जाती है। पेरिगैनस का मतलब ये हुआ कि हाफ इंफेरियर ओवरी इसमें पाई जाती है, और इसमें जो कप है वो ओवरी की वॉल से जुड़ता नहीं, अलग होता है, इसमें हाइपेंथियम पाया जाता है। और फ्लावर इज ऑलवेज कंप्लीट, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई चक्र इसमें एब्सेंट हो। पूरे कैलिक्स, करोला, एंडोशम और गाइनोशियम इसमें पाए जाते हैं, तो फ्लावर कैसा है, ये पूर्ण प्रकार का है। अब हम इसके कैलिक्स की बात करते हैं, जिसको कि हम बायदल पुंज भी कहते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स 4 या 5 हो सकते हैं इसके अंदर। यदि टेट्रामेरस है तो 4 और पेंटामेरस है तो 5 सेपल्स। मोस्टली दे आर, क्योंकि ये पॉलीसेपल्स कंडीशन में पाई जाती है, सेपल्स इसमें अलग अलग होते हैं, या किसी केस में यूनाइटेड जुड़े हुए भी हो सकते हैं। और यूकैलिप्टस की कुछ स्पीसीज में बिल्कुल रिड्यूस होते हैं या एब्सेंट होते हैं, या फिर एक रिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ यूकैलिप्टस की कुछ स्पीसीज में ये सारे जो सेपल्स होते हैं वो जुड़ करके एक कैप या एक लिड की तरह, ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जैसे फ्लावर ओपन होता है तो ये पूरी की पूरी लिड बाहर निकल जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये पूरा ढक्कन से खुल रहा है। और कुछ स्पीसीज में ये बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। एस्टिवेशन की यदि बात करते हैं तो इसमें सेपल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्विंक्विंशियल होता है, और सेपल में भी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके अंदर इथरल ऑयल पाया जाता है, जिससे एक अलग ही प्रकार की इसमें स्मेल होती है। अब हम बात करते हैं इसके करोला की, अर्थात पेटल्स की। पेटल्स की संख्या 4 या 5 हो सकती है। 4 का एग्जाम्पल है साइजियम एरोमेटिकम, जिसमें ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार से ये लॉन्ग का फ्लावर है, इसमें आप ये देख रहे हैं 4 सेपल्स में आपको दिखाई दे रही है। और 5
बी पेटल्स पाई जाती है, जो कि बहुत कॉमन है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है लेप्टोस्पर्मम की, इसमें आप देख रहे हैं 5 पेटल्स हैं और पांचों पेटल्स अलग अलग है इसमें दिखाई दे रही है। तो पॉलीपेटलस कंडीशन ही होती है, लेकिन कभी कभी यूकैलिप्टस की कुछ स्पीसीज में गैमोपेटलस कंडीशन भी पाई जाती है और एक प्रकार से कैप की तरह स्ट्रक्चर, ओपर फिल्म टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे फ्लावर बड ओपन होगा तो ये जो कैप है पेटल्स के फ्यूज होने से बनी है ये हट जाती है और सारे ये अंदर आप जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या है, इसके स्टैमिन्स हैं। तो इसमें पेटल्स पॉलीपेटली कंडीशन भी मिल सकती है और गेमोपेटलस कंडीशन भी दिखाई दे सकती है और पेटल्स की संख्या 4 या 5 हो सकती है। एंडोशम की बात करते हैं हम। स्टेमिन्स की संख्या इसमें इनफाइनाइट है, अर्थात असंख्य स्टेमिन्स हैं एंड दे आर अरेंज इन सेवरल वॉल्स एट द एज ऑफ रिसेप्टिकल। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रिसेप्टिकल की जो ऊपर की जो दीवार, ऊपर की जो एज है, यहाँ पर सारे स्टेमिन्स इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टेमिन्स अधिकतर केसेस में पॉलीएंडर्स होते हैं और लेकिन इसमें मोनोएडल्फस एंड पेंटाएडल्फस अर्थात पॉलीएडल्फस कंडीशन भी इसमें मिलती है। मोनोएडल्फस का एग्जांपल है कैलिस्टेमोन, जो कि हम प्रैक्टिकल में करते हैं, हमारे कॉलेज में लग रहा है। इसमें सारे स्टेमिन्स जो होते हैं वो जुड़ करके एक स्टेमिनल शीट बनाते हैं अराउंड द गाइनोशियम। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एक कैलिस्टेमोन की फ्लावर, ये फ्लावर दिखाई दे रहा है आपको। ये सारे जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर ऑल स्टेमिन्स। इसमें भी आप ये देख रहे हैं सारे स्टेमिन्स है और यदि हम इसको फ्लावर को ओपन करते हैं तो सारी एक स्टेमिनल शीट आपको इस प्रकार से ये सब ये जुड़े हुए नीचे की तरफ से आपको जैसे फ्रिल बन जाती, झालर की तरह सारे स्टेमिन जैसे जुड़े हुए होते हैं नीचे की तरफ। इसमें ये सारे इसमें स्टेमिन इस प्रकार से जुड़े हुए देते हैं और आप अगर इसके ट्री के नीचे जाके देखो तो आप खूब सारे इसमें जब मैच्योर हो जाता है फ्लावर तो इसकी जो स्टेमिनल शीट है नीचे आपको गिरी हुई रेड कलर में आपको दिखाई देती है। तो कैलिस्टेमोन में मोनोएडल्फस कंडीशन पाई जाती है और ट्रिस्टेनिया के अंदर पेंटाएडल्फस कंडीशन पाई जाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये ट्रिस्टेनिया कॉन्फेरेटा का फ्लावर है जिसमें आप देख रहे हैं 5 बंडल बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें जो स्टेमिन्स हैं वो 5 के बंडल से 5 के समूह में होते हैं और पेटल्स के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स के मतलब सम्मुख प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीएंडस कंडीशन भी है, मोनोएडल्फस कंडीशन भी है एंड पेंटाएडल्फस कंडीशन भी पाई जाती है। और जैसे अमरूद में है तो अमरूद में हमेशा पॉलीएंडस कंडीशन ही पाई जाती है। देन एंथर्स की अगर अटैचमेंट की बात करें तो इसमें डॉर्सिफिक्स भी है और वर्सेटाइल अटैचमेंट भी होता है। एंथर्स आर डाइथिकस, इसमें डाइथिकस कंडीशन पाई जाती है, छोटे होते हैं। इंटोस अंतर्मुखी है, अंदर अंतर्मुखी है मतलब जब स्टेमिन्स जब एंथर लोब परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, डाइस होंगे तो सारे पोलन ग्रेन अंदर की तरफ गिरेंगे टुवर्ड्स द गाइनोशियम। और जो कनेक्टिव्स होते हैं अर्थात जो इनका योजी होता है, योजी जो इसके अंदर होता है एंथर्स के अंदर दो लोब्स के बीच में, इसमें भी दे आर ग्लैंड डॉटेड, उसके अंदर ऑयल रहता है। और फिलामेंट्स व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे जिसमें कि येलो, जैसे बेला लुका की कुछ स्पीसीज है उसके अंदर येलो फिलामेंट पाए जाते हैं। और एक और खासियत इसमें ये है कि इनके फिलामेंट इतने बड़े बड़े होते हैं कि दे आर वो एक फ्लावर का बहुत मतलब क्लियर कट दिखने वाला सुस्पष्ट पार्ट बनाते हैं, बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। इस सब पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे इस फूल में पूरे में आपको सारे स्टेमिन से नजर आ रहे हैं, मतलब ये फूल का बड़ा भाग बनाते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लंबे लंबे स्टेमिन से, कैलिक्स वाला तो बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके अंदर। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं ये सारे स्टेमिन हैं जो कि इसके फ्लावर का एक क्लियर सुस्पष्ट पार्ट बनाते हैं। और एक और इसमें और खासियत ये कैरेक्टर है कि इस निर्टेसी फैमिली के अंदर जब फ्लावर बर्ड में स्टेमिस जो होते हैं, जो कि असंख्य होते हैं, वो फ्लावर बर्ड के अंदर बैंड करे हुए होते हैं, क्रम्पल्ड होते हैं बर्ड कंडीशन के अंदर। लेकिन जैसे फ्लावर बर्ड ओपन होती तो ये इनके जो सल होते हैं, ये बैंड होता है, फोल्ड होता है, ये खुल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एक फ्लावर में आपको दिख रहा है कि इसमें से एक इसकी जो कैप है वो तो हट गई, पैटर्न वो ऊपर की कैप हट गई है बर्ड के रूप में जो थी। और अब ये सारे जो स्टैमिन्स है इसमें देखो आप फोल्डेड स्टैमिन्स दिख रहे हैं, जब ये ओपन हो जाएंगे तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये क्रम्पल्ड कंडीशन इसमें इसके एंड्रोशम में पाई जाती है स्टैमिन्स की। अब हम देखते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कि हम गाइनोशियम कहेंगे। गाइनोशियम इसके अंदर, इसके गाइनोशियम में कार्पल्स की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है।
सिन कार्पस है अर्थात कार्पल जुड़ी हुई होती है। यदि ओवरी की पोजीशन की बात करते हैं तो या तो पेरिगाइनस कंडीशन मिलेगी या फिर एपिगाइनस कंडीशन मिलेगी फ्लावर के अंदर, और इंफीरियर इसमें ओवरी पाई जाती है। हाफ इंफीरियर भी हो सकती है, यदि वो पेरिगाइनस होगा तो हाफ इंफीरियर कंडीशन पाई जाएगी। और लोक्यूल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। प्रेजेंटेशन हमेशा इसमें मोस्टली केसेस में इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन ही पाया जाता है, जैसे कि जो कॉमन प्लांट है यूकैलिप्टस है, कैलिस्टेमोन जिसको लाल बॉटल ब्रश भी कहते हैं, और दूसरे और भी जिजेंड्रा है, उसमें कॉमनली एक्साइल प्रेजेंटेशन अक्षीय बीजान्यास पाया जाता है, लेकिन पैराइटल कंडीशन भी पाई जाती है, जिसके एग्जांपल जैसे कि रोडोमिया है, डार्विनिया है, कैलिकोथ्रिक्स है, और कुछ और भी अदर जीनस है जिसके अंदर पैराइटल प्रेजेंटेशन पाई जाती है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इसमें एक्साइल होता है और कुछ केस में पैराइटल भी पाया जाता है। जो ओवल्स है वो पर लोक्यूल्स में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और उसका जो टाइप है वो एनाट्रोपस भी हो सकता है, और कैम्पैलोट्रोपस प्रकार के भी ओवल्स पाए जाते हैं। स्टाइल इसमें बिल्कुल सिंपल प्रकार की होती है, लंबी होती है, और स्टिग्मा कैपिटेट होती है, अर्थात जो स्टिग्मा है वो एक टोपी नुमा छोटी सी डॉट मतलब घुंडी नुमा या टोपी नुमा प्रकार की है, इसमें कैपिटेट स्टिग्मा पाई जाती है। फ्रूट इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन है। बेरी प्रकार का फ्रूट सीजीएम में पाया जाता है, जो कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये अमरूद में आपको बेरी प्रकार का फ्रूट दिखाई दे रहा है आपको। देन यूजीनिया यूनिफ्लोरा इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ये यूजीनिया यूनिफ्लोरा का फ्लावर है, जिसके अंदर पंपकिन शेप कद्दू के प्रकार, जैसे आपने कद्दू देखा है तो जैसे अलग अलग उसमें खांचे बने हुए होते हैं, ग्रूस बनी हुई होती है। तो पंपकिन शेप प्रकार की जो बेरी होती है वो यूजीनिया में पाई जाती है, यूजीनिया यूनिफ्लोरा में। और उसका फ्रूट बड़ा टेस्टी और फ्रेग्रेंट होता है, बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर होती है। कैप्सूल प्रकार का फ्रूट यूकेलिप्टस में, कैलिस्टोमम में पाया जाता है, और ड्रूप में यूजीनिया के जो दूसरे स्पीसीज है उसके अंदर ये ड्रूप प्रकार का फ्रूट दिखाई देता है। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसकी कैलिस्टोमोन की, जिसमें कैप्सूल प्रकार का फ्रूट होता है। और सीड की यदि बात करें तो सीड इसमें कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, तो इट इज ए नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड इसमें पाया जाता है। तो बच्चों आज हम पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 में इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट फ्लोरल डायग्राम के बारे में देखेंगे, और साथ में इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। थैंक्स।